डेवलपमेंट क्लासेस और यहाँ के बच्चों ने कमाल कर दिया है। इस क्लासेस में ज्वाइन करने के बाद सर सबसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि सर इतना हमको सपोर्ट किए कि हम इतना नंबर ला सके। डेवलपमेंट क्लासेस वहाँ पे करीबन इस बार 15 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 1000 बच्चों को बुलाया गया था। तो हम भी वहाँ पे गए थे, जैसे कि वहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे। कोचिंग संस्थान में चाहे जर्जर ही भले ही है, लेकिन हम लोग मेहनत करने से कभी चूकते नहीं है। सबसे किसको जाता है? सर लोगों का जाता है या आप लोगों का? सर लोग जाता है, सर लोग। अभी हम मौजूद हैं वैशाली प्रखंड के मदरना में, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे पीछे बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने इस बार मैट्रिक एग्जाम में काफी अच्छा खासा मार्क्स लाया है। और अगर हम जो कोचिंग संस्थान है उसकी बात करें तो कोचिंग संस्थान का नाम है डेवलपमेंट क्लासेस, और यहाँ के बच्चों ने कमाल कर दिया है। हम थोड़ा इस साइड दिखाना चाहेंगे, इस साइड में दिखा दीजिए कि कोचिंग की स्थिति आप देखकर समझ गए होंगे कि देख लीजिए कि किस प्रकार से ये इसको घेर घार कर यहाँ के जो टीचर हैं बच्चों को पढ़ाते थे और बहुत कड़ा मेहनत करते थे। और यहाँ से एक बच्ची वैशाली जिला में 5वां स्थान हासिल की है और बिहार टॉपर से थोड़ा सा चूक गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मेहनत करेगी, अगली बार बिहार टॉपर में भी आएगी। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चों ने इतना अच्छा खासा रिजल्ट लाया है तो इसके पीछे का कारण क्या है। सर लोगों के सहयोग से ये रिजल्ट आया या इनके माता पिता के सहयोग से रिजल्ट आया, तो चलिए हम बच्चों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता जायसवाल है। क्या आपका वैशाली जिला में 5वां स्थान आया? यस सर। क्या कहिएगा, मतलब इतना अच्छा खासा रिजल्ट आया, बिहार टॉप से आप थोड़ा सा पिछड़ गई। मेरे जैसे कि मेरा 476 अंक आया पूरे 500 में, मैंने जिला में 5वां स्थान प्राप्त किया और राज्य में थोड़ा सा पिछड़ गई। इसके भी मतलब ये हम अपने टीचर्स की वजह से लाए और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से। मेरे कोचिंग जो टीचर्स थे हमेशा हमको सपोर्ट करते रहे, वो बोलते रहे कि अंकिता तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तुम पढ़ाई पर फोकस करना। और हमेशा पेरेंट्स भी हमेशा फोकस करते रहे कि मम्मी हमेशा हमसे कोई घर के काम नहीं करवाती थी, सिर्फ पढ़ाई करने को कहती थी, और हमने भी बहुत अच्छा से मेहनत किया, इस कारण अच्छा नंबर आया। कितना मार्क्स आया था आपका? 476। तो देखिए मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि वैशाली जिला में 5वां स्थान है इस बच्ची का, और ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए भी गई थी। यस सर, मैं कॉल आया था, हम गए थे। क्या है वहाँ पे गई थी तो क्या कुछ वहाँ पे लोग? जैसे कि वहाँ पे करीबन इस बार 15 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 1000 बच्चों को बुलाया गया था। तो हम भी वहाँ पे गए थे, जैसे कि वहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे। सब टीचर्स के पास गए, सबसे पहले मेरा हैंडराइटिंग चेक किया कि वही बच्चा है कि नहीं, फिर कुछ क्वेश्चंस किए। पहले जो एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन था, कुछ मतलब सिलेबस का एक्स्ट्रा क्वेश्चन था और कुछ मतलब सामान्य क्वेश्चन भी किया गया। फिर सब हो गया, उसके बाद सब टीचर्स अगले क्वेश्चन कर लिए। फिर हम आए तो मिठाई मिला, फिर ट्रेवल का फी मिला, फिर हम लोग आ गए। आप गई थी वहाँ से जब अपने घर आई होंगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आए थे, हमारा भी टॉपर में स्थान होगा। मतलब ऐसा लगा कि अगर आ जाता तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा। 5 नंबर अगर कम है, अगर 481 जाता तो टॉप 10 में होता। टॉप 10, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मायूस नहीं होना है, मेहनत जारी रखना है। ये अंकिता के पिताजी हैं और ये भी आए हुए हैं, क्या कहिएगा? हम बहुत खुश हैं। हम तो सोचा था बेटी फर्स्ट तक आ जाएगी, लेकिन सब टॉपर में आ गई। बहुत खुश है, बहुत मेहनत। बेटी रात 12 बजे तक पढ़ाई करती थी जाते। मैं डांटता था बीच बीच में, कितना पढ़ाई था, माथा झुकेगा, सब झुकेगा, नहीं पिताजी हमको पढ़ना है तो जाओ, तो वो पढ़ना था, पढ़ो, बहुत पढ़े। क्या करते हैं आपका? मैं जनरल स्टोर छोटा सा दुकान है, किराने का दुकान है घर के पास। फिर भी आप इतना छोटा इनकम करके भी बच्चों के पढ़ाने में देखिए इच्छा, अगर बच्चा का इच्छा है तो दिया बार का ये पढ़ ले, अगर इच्छा नहीं है तो फिर लाइट कितने भी बार दिए कोई नहीं पढ़ सकता है। सब तो कहता है कि लड़का कमाल करता है, यहाँ तो लड़की लोग लड़की अब जमाना लड़का लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं 90%। इसीलिए यहाँ पर इतना लड़का सब है, सबको बुरा लग सकता है। लग सकता है, नहीं लग सकता है। क्या कहिएगा यहाँ के? मैं तो चाहता हूँ अभी का जो बिहार हम लोग से पीछे है, और स्टेट से पीछे है, यहाँ का बच्चा जितना अच्छा पढ़ाई करे उतना आगे बिहार का नाम होगा, बिहार का नाम होगा, सरकार का नाम होगा, सबसे अच्छा होगा। लड़का लोग तो इससे पीछे रहता है। इसका क्या नाम हुआ? दिव्या रानी। क्या कहिएगा, कितना मार्क्स है आपका? 430। 430। क्या कहिएगा, इसका श्रेय किसको दीजिएगा? इसका श्रेय हम अपने कोचिंग संस्थान के टीचर और अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं। शुरू में हमको लगता था कि हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस क्लासेस में ज्वाइन करने के बाद सर सबसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि सर इतना हमको सपोर्ट किए कि हम इतना नंबर ला सके। तो पढ़ाई यहाँ पे अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कोचिंग संस्थान की स्थिति अगर आप देखें तो बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो लोग इतना मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति। जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उस सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर और कड़ा मेहनत करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज डेवलपमेंट क्लासेस से इतना बच्चा पास किया है और अच्छा खासा मार्क्स लाया। और भी क्योंकि और एक चीज मैं और बता दूं कि जब रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद यहाँ के टीचरों के द्वारा सभी बच्चों को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया गया है, और ऐसा बहुत कम कोचिंग संस्थान करता है।
सम्मानित करने से बच्चों का जो हौसला है वो बढ़ता है, बच्चे उत्साहित होते हैं और उत्साहित होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान देते हैं। तो आइए बच्चों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? आयुष कुमार। क्या कहिएगा, कितना नंबर है आपको? मेरा 440 नंबर है 440। जी। फिर 440 के पीछे राज क्या है? 440 के पीछे राज तो हमारे टीचर लोग हैं, कहीं हमारा मेहनत भी है और माता पिता भी है जो हमें ज़्यादा सपोर्ट किए हैं ताकि हमें पढ़ने का समय मिले और अच्छे से हम पढ़ पाएँ। कोचिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है, हालांकि हम बहुत लेट ज्वाइन किए थे, फिर भी सर ने मेरी मजबूरी को समझा, बहुत ज़्यादा मेरे पीछे प्रयास किया, बताया समझा, कहीं कहीं मोटिवेशन भी देते थे, जिसके लिए हम पढ़े। उसके बाद फिर 440 नंबर आया। वैसे मेरा गोल कुछ ज़्यादा था पर हम इतने से भी बहुत खुश हैं। अच्छा, गोल ज्यादा था? क्या था गोल, क्या था? तो मेरा गोल था कि मेरे जो बड़े भैया हैं उनका 443 नंबर है, उनसे ज़्यादा लाने के लिए फिर 3 नंबर से मेरा रह गया 440 नंबर है। तो क्या है, इंटर में अभी 12th का भी एग्जाम जी। बचा हुआ है ना, उसमें प्रयास हो रहा है। तुम्हारा क्या नाम? रोहित कुमार। कितना मार्क्स है? 439। 439। 440 439, जी। एक नंबर से आगे पीछे। दोस्त जी। है। अच्छा, दोस्त है। तो क्या कहिएगा, आपका 440 मार्क्स है, 39 मार्क्स है, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है? इसके पीछे कारण मेरे और मेरे शिक्षकों और मेरे माता पिता का मेहनत है और जिसके कारण हम इतना अंक प्राप्त कर पाए अपने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में। और सर हमारा है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन। कितना मार्क्स है आपको? 391। 391। क्या कहना चाहिएगा, आपने 391 आया है तो काफी मेहनत किया होगा आपने। सर इस जैसे कि कोचिंग संस्था है, हमारे चारों सर है, नीरज सर, अभिनंदन सर, रोशन सर और सौरभ सर, इन सब ने मेरे पीछे भी मेहनत बहुत किया था। मतलब मोटिवेशन देते थे कि पढ़ो, तुम भी ला सकता है नंबर। जैसे कि मेरा गोल था 400 प्लस लाने का, लेकिन 9 नंबर से चूक गए, लेकिन निराश हुआ है, लेकिन अगली बार प्रयास करेगा। मेहनत जारी रखना। यस सर। एकदम बिल्कुल मेहनत जारी रखना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इतना ध्यान रखना है। एक चीज बताओ कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए? इस बार जो 2027 में एग्जाम देंगे, हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई हमें शुरुआत से करना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आने के 2-3 महीना पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा जैसे कि अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुआ तो हमें शुरुआत से पढ़ते रहना चाहिए और रिवीजन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर्स खत्म करते जा रहे हैं बट रिवीजन नहीं कर रहे, तो बहुत गलत है। हमें हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बिहार बोर्ड में क्या होता है, हेड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेड राइटिंग अच्छा है तो अच्छा नंबर मिलेगा, इसलिए हेड राइटिंग पे फोकस करना है और शुरुआत से पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहते हो, क्या सपना है? बीपीएससी क्रैक टीचर का बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते यस सर। हैं। और भी तो है, टीचर ही क्यों? सर टीचर्स को जो रिस्पेक्ट, सरकारी स्कूल में आराम ज्यादा मिलता है, इसको लेकर। नहीं सर, टीचर्स को रिस्पेक्ट भी तो बहुत मिलता है। अगर हम कहीं से जा रहे हैं, मान लीजिए मेरा बच्चा मिल गया, वहाँ पे प्रणाम करेगा, वहाँ 10 आदमी देखेगा तो कहेगा। और फिर टीचर्स को रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। और पर मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे जल्दी समझे, इसलिए। इसको लेकर टीचर बनना है। हाँ। चलिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आपका क्या नाम हो? श्रेया राज। कितना मार्क्स है आपको? 417। 417। अच्छा खासा मार्क्स है। क्या है इसके पीछे कारण, क्या है, किसका हाथ है जो 417 नंबर आया आपको? इसके पीछे हमारे शिक्षक गण और मेरे पेरेंट्स का हाथ है, सहयोग है। आपका कोई हाथ नहीं? मैंने भी मेहनत किया है। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 5-6 घंटा करते थे। 5-6 घंटा। मोबाइल चलाती थी कि नहीं? थोड़ा बहुत अभी अंकल जी बोल रहे थे कि मोबाइल में लड़का लोग ज्यादा व्यस्त रहता है। मोबाइल चलाना है लेकिन जरूरत के हिसाब से, जहाँ जरूरत हो उसके हिसाब से फोन चलाइए। चलिए, यहाँ के जो सर लोग हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार इनके इस कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, कितने बच्चे पास हुए। और जो अभी मैंने आपको सुनवाया कि जो अंकिता जो वैशाली जिले में 5वां स्थान हासिल की है, इसी संस्थान से पढ़कर बिहार टॉपर से थोड़ी सी चूक गई। आइए सर लोगों से जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? रोशन कुमार। क्या कहिएगा, आपके स्कूल में काफी अच्छा खासा कोचिंग संस्थान में काफी अच्छा खासा रिजल्ट आया जी। इसमें बच्चे का बहुत बड़ा हम श्रेय देंगे। साथ ही साथ हमारे कोचिंग संस्थान में चाहे जर्जर ही भले ही है, लेकिन हम लोग मेहनत करने से कभी चूकते नहीं है। और जिस प्रकार से पिछले साल भी अगर इस संस्थान से देखिएगा तो करीबन 40 बच्चे के बैच था लगभग, उसमें से 38 बच्चे फर्स्ट डिवीजन यहाँ से किए थे। और इस बार भी देखिएगा तो 50 से 55 बच्चों का बैच था, जिसमें से 36-37 बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किए हैं। और ये सब मेहनत है। और जिस प्रकार से बच्चों को रिवीजन कराया जाना चाहिए, उस प्रकार से हम लोग अंत समय में रिवीजन कराते हैं, जो कि काफी इन लोगों के लिए फायदेमंद होता है। और बाकी हम अपने से ज्यादा श्रेय इन बच्चों को देना चाहते हैं कि हम लोगों को बात बहुत बेहतरीन तरीके से सुनते हैं और
जितना भी बात कहा जाता है क्लास में उसको फोकस करते हैं, और बाकी एक ही बात कहेंगे, डेवलपमेंट क्लासेस जिंदाबाद, बस और कुछ नहीं। अच्छा, इस बार कितना बच्चा सब एग्जाम में? इस बार लगभग अब इस संस्थान से 55 से 60 बच्चे एग्जाम दिए थे। सिर्फ इस संस्थान से पास तो सभी है, एक भी इस संस्थान से बच्चा फेल नहीं हुआ है, चाहे वो सेकेंड डिवीजन से ही पास किया है, लेकिन किया है। लेकिन लगभग 38 से 40 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से ही पास किए हैं। 38 से 40? जी जी, हम लोग का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, और पिछला साल इससे भी बेहतर था जी। चलिए, और भी सर है, आपका क्या नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है। क्या कहिएगा, आपके कोचिंग संस्थान से काफी अच्छा खासा रिजल्ट आया। देखिए, ये अभी तो हम लोग नए नए इस क्षेत्र में आए ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आते आते कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, और इस रास्ते पे हम लोग चल बैठे हैं, या मतलब कह सकते हैं कि शुरू कर चुके हैं कि हम लोगों ने टॉपर्स बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, एकदम हाँ, मंजिल के करीब है। एकदम हम चाह रहे हैं कि अगले वर्ष जो भी बच्चे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो अच्छे बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, केवल उन्हीं को टॉपर्स की श्रेणी में शामिल कर देना। कम प्रतिभाशाली बच्चे, वैसे बच्चे जो कम प्रतिभाशाली है, उनको अब विशेष रूप से पढ़ाने का हम प्रावधान कर रहे हैं, ताकि वो भी बच्चे जो खुद को कम प्रतिभाशाली है, या वो कुछ किसी कारणवश से पीछे रह गए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, उनको अब आगे लाने का प्रयास करेंगे, और उन सभी को उत्तीर्ण बनाने का प्रयास करेंगे। काफी मेहनत की हाँ है। हाँ हाँ, एकदम। तो जान छोड़ना नहीं। हाँ, एकदम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। क्या कहिए, अच्छा खासा आप लोगों ने इस बार आपके कोचिंग संस्थान से आया? ये तो सभी मतलब टीचर्स और बच्चों को जाता है कि जब सभी ने मेहनत किया है, बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए हैं, हम लोग भी किए हैं, और हम लोग उनको बहुत मोटिवेशन करते थे कि मतलब पढ़े। हाँ, ये जरूरी है जी। आइए, एक और सर है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? अभिनंदन तिवारी। क्या कहिएगा तिवारी जी, इस बार काफी अच्छा खासा रिजल्ट आया। देखिए, इस बार ही अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया, हम लोग का पिछले साल भी अच्छा खासा रिजल्ट गया था, थोड़ा सा नंबर से चूक गए थे। जैसे इस बार टॉपर वेरिफिकेशन में हम लोग गए थे, वहाँ से छटकर आ गए हैं। अगला साल प्रयास करेंगे कि हम लोग टॉपर इस संस्था से निकाले। और कुछ गार्जियन को हम कहना चाहेंगे कि हम लोग का उम्र देख के वो लोग सोचते हैं कि ये लोग कम उम्र के टीचर है, तो इनके पास हम बच्चा भेजे कि नहीं भेजे। तो उन गार्जियन को हम कहना चाहेंगे कि हम लोग के उम्र पर आप लोग नहीं जाइए, बड़े उम्र से ज्यादा लोगों का तजुर्बा हम लोग खुद रखते हैं, और हम ये अपना बात कह नहीं रहे हैं, हम लोग ये कर दिखाते हैं। आप ये इस साल का रिजल्ट देखे, या पिछले साल का रिजल्ट देखे, या फिर उससे पिछले साल का रिजल्ट देखे, हर बार हम लोग मदरना से सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इस साल हम लोग के मदरना स्कूल से लगभग 88 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, जिसमें से हमारे संस्था से लगभग 40 बच्चे फर्स्ट किए हैं। यानी कि मदरना चौक पे लगभग 10 से 15 कोचिंग होंगे जो वो पूरा आधा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। हम लोग लगभग 50% से ज्यादा अकेला फर्स्ट डिवीजन देते हैं, जिसमें से 400 प्लस से 12 बच्चों का आया था, जिसमें से 15 संस्था मिला के मात्र 8 दिए हैं, हम लोग अकेला मिला के 4 दिए हैं। तो सभी, और मतैया इस बगल के गांव है मतैया स्कूल से भी हम लोग अपना स्कूल टॉपर दिए हैं, और यहाँ से तो जिला टॉपर दिए हैं। और प्रयास करेंगे कि आगे चलकर बिहार में हम लोग का नाम हो, डेवलपमेंट क्लासेज सभी जगह गूंजे। और यही कहना चाहेंगे कि सभी जितने भी गार्जियन लोग हैं, मेहनत एकदम जारी रहेगा, और हम सभी अपने बच्चे को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना अच्छा मेहनत किए, हम लोग का बात माने, जैसे हम लोग बोलते थे वैसे किए। और फिर जो 9th से 10th में है, हम लोग को भी हम कहना चाहेंगे कि बढ़िया से बढ़िया वो लोग पढ़े। और 476 पहले था हम लोग का स्कूल का एक कोचिंग का नियम था, हिटमैन शर्मा 452 था, 5 को हटाए, अभी थाला फॉर ए रीजन लाए है 476। और चाहेंगे कि अब विश्व का सबसे फेमस क्रिकेटर जो सभी जानते हैं, विराट कोहली, उनका जर्सी नंबर 480 के पार ले जाए, यानी कि बीच का जो डिजिट हो वो 8 आ जाए। ये प्रयास करेंगे। क्या एड्रेस रहेगा? क्या एड्रेस रहेगा जी? एड्रेस है डेवलपमेंट क्लासेज मदरना पुरानी बाजार। पैसा ज्यादा नहीं ना लेते हैं? नहीं, पैसा बिल्कुल कम फीस में लिया जाता है, चूंकि यहाँ के गार्जियंस उतना सक्षम नहीं है कि उतना ज्यादा हाई पैसा दे सके। हाँ, परिवार के बच्चे लो क्वालिटी के लोग, मतलब कि ये मिडिल फैमिली से लोग आते हैं, और हम लोग भी बहुत गरीबी से जूझ कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ज्यादा पैसा देकर रोआ कर भी किसी बच्चा से पैसा लेना सही नहीं है, वो फिर बाद में हम लोग पर पड़ेगा, है ना। इसलिए हम लोग बहुत कम फी में, और जिस बच्चे के मतलब कि गार्जियन नहीं होते हैं, थोड़ा मजबूर होते हैं, उन लोग का थोड़ा पैसा माफ भी करके पढ़ा दिया जाता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं और अपने बच्चों को भाई और दोस्त की तरह बनाकर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते, एकदम भाई की तरह, बहन की तरह पढ़ाते हैं और दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। चलिए, आप लोग मंजिल हासिल कीजिए, मुकाम तक पहुंचिए, और बच्चों को आप लोग अथक प्रयास से इस बार अच्छा खासा रिजल्ट आया, पिछले बार भी रिजल्ट आया था,
और हम दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका कुछ काफी ऊपर तक जाए। तो देख सकते हैं कि अभी यहाँ के बच्चों से हमने आपको बात करवाया, यहाँ के जो सर हैं उन लोगों से हमने बात करवाया और तमाम तरह की बातें आपने सुनी। और ये डेवलपमेंट क्लासेज मदरना जो पुरानी बाजार मदरना में है वहाँ पे स्थित है। अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं तो आप भी अपने बच्चों को तुरंत यहाँ पे एडमिशन करवाइए। और जैसे इस बार रिजल्ट आया है उसी प्रकार से अगले साल आपके बच्चे का भी रिजल्ट आएगा। और एक सर ने एक बात बोला, मुझे थोड़ा सा खराब लगा कि सर ने बोला कि मेरा उम्र देखकर यहाँ के गार्जियन लोग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्र कम ज्यादा हो सकता है, तजुर्बा मायने रखता है। तो इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें और उम्र मत देखें, अपने बच्चों का पढ़ाई देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा वहाँ पे कुछ सीख रहा है तो अपने बच्चों को यहाँ पे जरूर भेजें। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे। खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।